आज की कहानी का शीर्षक है मृत्यु का आईना। शहर से दूर शिमला के पास एक छोटा सा हिल स्टेशन था कुल्लू। विक्रम वहां अपनी नई नौकरी के सिलसिले में शिफ्ट हुआ था। किराए का पुराना बंगला मिला जो बाहर से बहुत खूबसूरत लगता था लेकिन अंदर से ठंडा और सुनसान। मकान मालिक ने कहा था, सिर्फ एक बात ध्यान रखना, बेडरूम में लगा आईना कभी मत हटाना। विक्रम हंसा था, आईना हटाने से क्या होगा भैया? मकान मालिक ने जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप चला गया। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा। दिन में ऑफिस, शाम को चाय पीते हुए पहाड़ों का नजारा। रात को ठंड बढ़ जाती तो विक्रम किताब पढ़कर सो जाता। लेकिन 7वें दिन कुछ अजीब हुआ। आधी रात को उसकी नींद खुली। कमरे में हल्की सी नीली रोशनी थी। उसने देखा आईने की तरफ। आईने में उसकी छवि खड़ी थी, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी, जबकि असल में विक्रम का चेहरा बिल्कुल सीरियस था। उसने आंखें मली, फिर से देखा, अब छवि भी सीरियस हो गई थी। शायद नींद में भ्रम हुआ, सोचा और करवट बदल ली। अगली सुबह ऑफिस में उसका सहकर्मी रजत बोला, यार तुम्हारा चेहरा थका हुआ लग रहा है। रात को नींद नहीं आई क्या? बस आईने वाली छोटी सी बात, विक्रम ने हंसकर टाल दिया। उस रात फिर वही हुआ, लेकिन इस बार आईने में विक्रम पीछे मुड़कर देख रहा था, जबकि असल विक्रम सीधा आईने की तरफ देख रहा था। उसकी गर्दन में ठंड लग गई। फिर भी उसने खुद को समझाया, पुराना आईना है, शीशा टेढ़ा हो गया होगा। तीसरे दिन उसने आईना हटाने की कोशिश की, लेकिन आईना दीवार से इतना मजबूती से जड़ा हुआ था कि हिला भी नहीं। हथौड़ा लेकर तोड़ने की सोची, फिर छोड़ दिया। पागलपन है, खुद से बोला। उसी रात आईने से आवाज आई, विक्रम। धीमी, उसके ही जैसी आवाज। विक्रम उठकर बैठ गया। कौन है? आईने में उसकी छवि अब हंस रही थी। तुम्हें याद है ना, जब तुमने अपनी छोटी बहन को बचाने की कोशिश नहीं की थी? विक्रम का खून जाम हो गया। उसकी छोटी बहन रिया की मौत को 10 साल हो चुके थे। कार एक्सीडेंट में विक्रम ड्राइव कर रहा था। रिया पीछे बैठी थी। ब्रेक फेल हो गए थे। विक्रम बाहर निकल गया था, लेकिन रिया सीट बेल्ट में फंस गई थी। आग लग गई थी। मैं कुछ नहीं कर पाया था, विक्रम कांपते हुए बोला। आईने में छवि अब रो रही थी। झूठ बोलते हो, तुम जानबूझकर नहीं बचाया था, क्योंकि तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी चाहिए थी। विक्रम चीखा, चुप हो जा। उसने आईने पर चादर डाल दी, लेकिन चादर के अंदर से भी रोने की आवाज आने लगी। अगले दिन उसने लोकल पुजारी को बुलाया। पुजारी ने आईना देखा और चेहरा सफेद हो गया। बेटा, ये आईना 100 साल पुराना है। इसमें एक औरत की आत्मा कैद है। वो अपने बच्चे की मौत का बदला लेती है। जिस घर में ये जाता है, वो घर उजड़ जाता है। तो तोड़ दे, विक्रम ने पूछा। नहीं, तोड़ोगी तो आत्मा आजाद हो जाएगी और तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। पुजारी कुछ मंत्र पढ़कर चला गया, लेकिन रात को फिर वही शुरू हुआ। इस बार आईने में रिया खड़ी थी। 10 साल की, जल चुके कपड़े, आधा चेहरा जला हुआ। भैया, मुझे बाहर निकालो, बहुत जल रहा है। विक्रम रो पड़ा। मैंने गलती कर दी रिया, माफ कर दो। रिया की छवि मुस्कुराई, अब तुम भी मेरे साथ आओगे ना? अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरा। विक्रम ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। आईने की चादर खुद ब खुद नीचे गिर गई। आईने में अब विक्रम नहीं था, सिर्फ रिया और एक और औरत, लंबे बाल, काली आंखें। दोनों विक्रम को देखकर हंस रही थीं। विक्रम ने भागने की कोशिश की। दरवाजा बंद था, खिड़कियां भी। फिर उसने महसूस किया उसकी परछाई फर्श पर नहीं पड़ रही थी। वो धीरे धीरे आईने की तरफ खींचा जा रहा था। उसके पैर फर्श से ऊपर उठ चुके थे। नहीं, नहीं, आखिरी चीख निकली। सुबह जब मकान मालिक और पड़ोसी आए तो कमरा खाली था। बिस्तर ठीक था, सामान वैसे का वैसा। सिर्फ आईने में 2 लोग खड़े थे, विक्रम और रिया। दोनों जल चुके चेहरे के साथ मुस्कुरा रहे थे, और आईने के नीचे एक नया नाम उभर आया था, विक्रम। 3 महीने बाद एक नया किराएदार आया। युवक। मकान मालिक ने फिर वही बात कही, बेडरूम का आईना कभी मत हटाना।